उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में अब एंट्री आसान नहीं होगी। नियमों का पालन किया तो इन, नहीं किया तो आउट। एंट्री की शर्तें कोई मामूली नहीं है, काफी सख्त है। अब आपकी गाड़ी सरकारी दफ्तर के अंदर भी नहीं खड़ी हो पाएगी। वहीं ज्यादा से ज्यादा 2 या उससे ज्यादा सिर्फ 3 लोग ही एक अफसर से मुलाकात कर पाएंगे। और भी कई नियम हैं जो ना सिर्फ आम जनता बल्कि निजी ठेकेदारों, जनप्रतिनिधियों के साथ ही उनके समर्थकों के अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों सहित सभी विजिटर्स पर लागू होंगे। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको तफसील से समझाते हैं कि सरकारी दफ्तर में एंट्री के लिए क्या करना होगा और शुरुआत उस घटनाक्रम से जिसने सरकार को सरकारी दफ्तरों के लिए एसओपी बनाने को मजबूर कर दिया। आपको 4 दिन पहले की घटना तो याद होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ उनके दफ्तर में घुसकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों द्वारा की गई मारपीट तो आपको याद होगी ना, जिसने न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। घटना को लेकर सरकारी कर्मचारियों में गुस्सा भड़का तो सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को समझा और मुख्य सचिव को सरकारी कार्यालयों के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दे दिए। नई एसओपी के मुताबिक अब सरकारी कार्यालय में एंट्री पर सख्ती रहेगी। सरकारी दफ्तर में अधिकारियों से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। विजिटर्स की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को भी बिना अनुमति परिसर में एंट्री की छूट नहीं होगी। मुख्य प्रवेश द्वार में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया जाएगा। सुरक्षा चौकी पर एक फोटो के साथ रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें दुर्व्यवहार और हिंसा के दोषी व्यक्तियों का रिकॉर्ड दर्ज होगा। ऐसे व्यक्ति को दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि उसकी दोबारा एंट्री पर रोक रहेगी। बिना आईडी कार्ड के कार्यालय परिसर में एंट्री नहीं होगी। बाहरी लोग बिना अनुमति के किसी भी तरह का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आम जनता की गाड़ियों को कार्यालय परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय की एंट्री गेट के साथ ही गैलरी और संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों की डेस्क के नीचे साइलेंट पैनिक अलार्म लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इमरजेंसी में अधिकारी इस अलार्म का यूज कर पाएंगे, जिससे तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचना मिल जाएगी। सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र रखना जरूरी किया गया है। एसओपी केवल घटना की रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि घटना के बाद की प्रक्रिया को भी साफ किया गया है। यदि किसी कार्यालय में अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले घटनास्थल को तत्काल सील किया जाएगा ताकि साक्ष्य बरकरार रह सके। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखते हुए उसकी कॉपी तत्काल जांच अधिकारी को सौंपी जाएगी। नई एसओपी को निर्देशालय से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यालयों पर लागू कर दिया गया है, जबकि विधानसभा और सचिवालय को इससे बाहर रखा गया है। ऐसे में अब जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो आपको इन नियमों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपकी नो एंट्री होगी। सवाल ये भी है कि क्या ये एसओपी सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायकों पर लागू होगी या फिर आम जनता पर ही मान्य होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे 6 PM स्टोरी लेकर। नमस्कार।